नमस्कार, मैं एसआर ओझा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एके झा ट्यूटोरियल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में। उम्मीद है और आशा करता हूं कि आप लोग का दुर्गा पूजा बहुत ही बेहतरीन गया होगा और आप लोगों ने बहुत ही मस्ती की होगी। लेकिन अब समय आ चुका है आप लोग की तैयारी पर ध्यान देने का, क्योंकि एग्जामिनेशंस का माहौल चल रहा है, एग्जामिनेशंस के मौसम चल रहे हैं। अभी जस्ट एमटीएस का एग्जामिनेशन चल रहा है और आने वाले महीने में एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की भी तलवार सर पे लटक रही है। तो आप लोग अपना एक भी मिनट बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो क्लॉक के पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग क्लॉक के पार्ट 3 को देखेंगे, जिसमें हम लोग एंगल से रिलेटेड सवालों को करना सीखेंगे। एक मिनट का मैं आप लोग का क्विक रिवीजन करता हूं कि अभी तक हमने क्या सीखा है इस क्लॉक चैप्टर में पूरा का पूरा। हमने पहले टाइप 1 में सीखा था आप लोग को मिरर इमेज निकालना। टाइप 1 में मैंने आप लोग को क्या सिखाया था? मिरर इमेज निकालना। कोई भी समय दिया रहे हर हमेशा हम लोग 12 में से घटाते थे। कोई भी समय दिया रहे हर हमेशा हम लोग 12 में से घटाते थे। दूसरे में हम लोगों ने क्या सीखा? वाटर इमेज निकालना। कोई भी समय दिया रहे हम लोग 18 30 में से निकालते थे। आई होप अब आप लोग इन दोनों टाइप में पूरे के पूरे मास्टर और पूरे के पूरे परफेक्ट हो चुके होंगे। सारे सवालों को दौड़ा दौड़ा के मारते होंगे इन दोनों टाइप में। उसी तरीके से आज हम लोग टाइप 3 में देखेंगे कौन से संबंधित प्रश्न, अगर आपके एग्जामिनेशंस में क्लॉक से सवाल आएंगे तो उसके 70% से ज्यादा संभावना है कि इसी टाइप से आपके सवाल रहेंगे। इसलिए ये टाइप्स आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए बगैर समय गवाए बगैर हम लोग चालू करते हैं आपके टाइप 3 को एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कहा जाता है ना कि सक्सेस की एक कमाल की बात है, सक्सेस की एक खास बात है कि यह मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। तो चलिए बगैर समय गवाए बगैर हम लोग चालू करते हैं टाइप 3 को, एंगल रिलेटेड सवालों को। पहले मैं आप लोग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा, इसके बाद मैं आप लोग को ऐसा लॉजिक दूंगा, अगर आप लोग पूरी अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो शायद आप लोग पूरी जिंदगी में एंगल से रिलेटेड सवालों में नहीं फंसिएगा। ये वादा है हमारा आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को, वो भी बेसिक तरीके से। हर एक व्यक्ति को पता है कि जो घड़ी होती है, हर एक व्यक्ति को पता है कि जो घड़ी होती है उसमें कितनी सुइयां होती है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 सुइयां होती है, एक घंटे की, एक मिनट की, एक सेकेंड की। कोई भी घड़ी होती है इसमें 3 सुई होती है, एक आपकी आवर की, एक आपकी मिनट की और एक आपकी सेकेंड की। यही 3 सुइयां होती है किसी भी घड़ी में। अब हम लोग ये किसी ना किसी, ये आवर, मिनट और सेकेंड की घड़ी किसी ना किसी चाल से तो चल रही होगी, किसी ना किसी स्पीड से तो अपनी रफ्तार बनाकर चल रही होगी। आज उसी के बारे में सीखेंगे कि ये घड़ी के अंदर किस रफ्तार से चलती हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहला स्पीड देखते हैं अर्थात चाल देखेंगे इन तीनों के तीनों सुइयों का कि किस चाल से ये लोग चलती हैं। सबसे पहले मिनट हैंड अर्थात मिनट की सुई की चाल को हम लोग देखेंगे। मिनट की सुई को चाल को देखेंगे और आप लोगों को तो पता ही होगा एक सर्कल में सेंटर का कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। किसी भी सर्कल में पूरे का पूरे सेंटर का कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो चलिए उसी प्रकार से मिनट के बारे में बात करते हैं। जब भी मिनट की सुई एक राउंड पूरा का पूरा कंप्लीट करती है, 1 घंटा में पूरा का पूरा एक राउंड मार लेती है। 1 घंटे में मिनट की जो सुई है वह एक राउंड पूरा का पूरा मार लेती है। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं जो मिनट की सुई है वह 60 मिनट में पूरा का पूरा 360 डिग्री चलती है। क्या हम कह सकते हैं? क्योंकि मिनट की जो सुई है पूरा का पूरा 1 घंटे में पूरा एक राउंड मार लेती है। जो मिनट की सुई है वह 1 घंटे में पूरा का पूरा एक राउंड मार लेती है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो मिनट की सुई है 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 1 मिनट में कितना चलेगी, तो 360 बाय 60 अर्थात 6 डिग्री चलेगी। अर्थात हम कह सकते हैं मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलेगी। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा होगा। अगर मिनट से डिग्री का कोण निकालना है तो डायरेक्ट 6 गुना करेंगे। अगर आपसे बोल दे कि 4 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री का कोण चलेगी, कुछ नहीं, इसका 6 गुना कर देना है, 24 डिग्री चलेगी। ये था मिनट की चाल, ये थी मिनट की सुई की जो चाल थी। अब आगे हम लोग देखते हैं आवर हैंड्स अर्थात घंटे की सुई किस रफ्तार से चलती है। आपको हर कोई को पता होगा जो घंटे की सुई है वह किस रफ्तार से चलती है। मान लीजिए अगर अभी आपका 12 बज रहा है, तो घंटे की सुई ठीक यहाँ पर होगी। और अगर 1 बजेगा तो ये घंटे की सुई कहाँ टपकेगी? यहीं पे टपकेगी। तो हम कह सकते हैं 1 घंटा में यहाँ टपकी, 2 घंटा में 2 पर, 3 घंटा में 3 पर, 4 घंटा में 4 पर, 5 घंटा में 5 पर, 8 घंटा में 8 पर, 10 घंटा में 10 पर और 12 घंटा में 12 पर। तो घंटे की सुई को पूरा का पूरा 360 डिग्री पूरा का पूरा एक राउंड मारने में कितना समय लगेगा? 12 घंटे का। पूरा का पूरा एक राउंड मारने में कितना समय लगेगा?
12 घंटे का। और जब पूरा एक राउंड मारेगी तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। हम कह सकते हैं 12 घंटा में यह 360 डिग्री मारी, तो एक घंटा में कितना मारेगी? 30 डिग्री। एक घंटा में कितना मारेगी? 30 डिग्री। और बच्चे बच्चे को पता है कि एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। एक घंटे में क्या होता है? 60 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में ये घड़ी कितना घंटे का सुई कितना चलेगी? 30 डिग्री। तो एक मिनट में यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, एक मिनट में 360 डिग्री बाय 60 अर्थात हाफ डिग्री। अर्थात घंटे की सुई का जो चाल आया 1 मिनट प्रति हाफ डिग्री, 1 मिनट प्रति हाफ डिग्री। लेकिन जो मिनट की सुई का चाल आया वो कितना आया? 1 मिनट में 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री। अब आते हैं एक सेकेंड की सुई का जो रोल है उसको देखते हैं कि सेकेंड की सुई किस रफ्तार से चलती है। तो जो सेकेंड की सुई है वह 1 मिनट में ही पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। वह 1 सेकेंड में ही पूरा का पूरा 360 डिग्री घूम जाती है। तो इसलिए इसका जो रफ्तार आएगा वह आपका आएगा 1 मिनट प्रति 360 डिग्री। आई होप आप लोग को ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। अब इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक सवालात को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैं इसे मिटाकर यहाँ पर एक सवालात लिखता हूँ। आप लोग का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 7:30। एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा कि अगर किसी भी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, किसी भी घड़ी में 7:30 हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों के बीच एंगल क्या होगा? दोनों सुइयों के बीच बना कोण का मान बताएं। दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान बताएं। दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान बताएं। तो जैसे कि अब इसको हम लोग बेसिक तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि ये कोई घड़ी है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई घड़ी है। इसमें 7:30 कैसे होगा? ये हो गया 12, 6, ये 3, ये 9, ये 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अर्थात 7:30 हो रहा है। तो मिनट की सुई एग्जैक्ट 6 पर होगी और जो घंटे की सुई है वो आपके 7 और 8 बजे के बीच में होगी। 7 और 8 बजे के बीच में होगी। और आप लोग को पता होगा हर 5 मिनट के अंतराल पर आप लोगों का कोण कितना बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। ये कोई अजूबा नहीं है। अभी मैंने बताया मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। जब मिनट की सुई 12 पर से 1 पर जाएगी तो कितना चलेगी? 5 मिनट चलेगी। यहां से कितना गुना? 5 गुना। तो यहां से कितना गुना? 5 गुना। तो 30 डिग्री। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। हर 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है। इस तरीके से टोटल 12 घंटे में मिलाकर 30 गुना 12 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। आई होप आप लोग को ये बातें पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखते हैं 7:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ये पूरी की पूरी मिनट की सुई 6 से 7 पर जाएगी अर्थात ये 5 मिनट चली। यहाँ पर हम लोग का 30 डिग्री का कोण बना। और अब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे जो घंटे की सुई है वो एग्जैक्ट 7 और 8 बजे के बीच में होती है, 7:30 बजे। तो जब पूरा का पूरा 5 मिनट में आपका 30 डिग्री बनेगा तो 2.5 मिनट में आपका कितना बनेगा? 15 डिग्री। तो इसको हम लोग 15 जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया हम लोग का एग्जैक्ट 45 डिग्री। इसका आंसर हम लोग का कितना होगा? 45 डिग्री। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना होगा? 45 डिग्री। लेकिन क्या आप लोग का डायरेक्ट आंसर मारना सही है? जी नहीं, अभी भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग का रह जाता है। जिस वक्त घंटे और मिनट की सुई के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, आप लोग को ध्यान में दिख रहा होगा, उसी वक्त एक और एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। इसके पीछे जो ये एंगल बन रहा है एक और एंगल बनता है। इससे हम लोग को एक कॉन्सेप्ट और मिलता है कि कभी भी एक समय का एक कोण नहीं, हमेशा दो कोण बनता है। कभी भी एक गिवन समय का हमेशा दो कोण बनता है। तो यहां से एक कंसेप्ट को और लिख लीजिएगा। कभी भी हमसे अगर एंगल पूछे तो एंगल हमेशा एक समय का दो बनता है। वो दो प्रकार का कौन सा एंगल होता है? एक होता है आपका माइनर एंगल और एक होता है आपका मेजर एंगल। क्या होता है? माइनर एंगल और एक होता है मेजर एंगल। माइनर को आप लोग ठेठ भाषा में छोटा कोण बोलेंगे और मेजर को आप लोग बड़ा कोण बोलेंगे। और एक कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि माइनर किसे कहें और मेजर किसे कहें। उनका आंसर आता है तो वो लोग सोचते हैं कौन सा माइनर होगा कौन सा मेजर होगा। अभी मैं जो लॉजिक बताऊंगा इसके बाद आप लोग का ये कंसेप्ट में कभी भी समस्या नहीं होगी। कभी भी छोटा कोण का जो मान होगा ना वो हमेशा 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा। और जो मेजर एंगल का मान होगा ये 180 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, 180 डिग्री से हमेशा प्लस होगा।
आई होप आप लोग को ये सारी की सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। कभी भी एक समय का एक कोण नहीं बनता, हमेशा एक समय पे दो कोण का फॉर्मेशन होता है। वो दोनों कोण कौन कौन से हैं? एक बनेगा छोटा कोण, एक बनेगा बड़ा कोण। बड़े कोण का वैल्यू हमेशा 180 प्लस होगा और छोटे कोण का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री से कम होगा। तो ठीक उस समय जब आप लोग के मन में शंका होगा, एक कोण तो बन गया 45 डिग्री, अब दूसरा कोण भी निकालने के लिए हम लोग को उसी तरीके से करना होगा क्या? तो जी नहीं। दूसरा कोण निकालने के लिए जब आपको एक कोण पता चला गया, जब आपको एक कोण की वैल्यू मालूम चल गई, तो हमेशा जो सेकेंड एंगल आप लोग को निकालना है, जो सेकेंड एंगल आप लोग को निकालना है, कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू आया उसको 360 डिग्री में से आप लोग को चुपचाप घटा देना है। हम लोग का आंसर आ जाएगा 5 और 5 में से गया 315 डिग्री, इसका मेजर एंगल होगा। 315 डिग्री इसका बड़ा कोण होगा। अब आप लोग के मन में संशय हो रहा होगा, क्या किसी भी समय का एंगल पूछे तो हम लोग को इतना बनाकर दिखाना होगा? तो मेरा जवाब होगा जी नहीं, कुछ नहीं करना है। आप लोग को सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, जिससे आप लोग इन सारे सवालों को 4 से 5 सेकंड में धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। तो आइए अब उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करते हैं उस फॉर्मूले के साथ। उस फॉर्मूले के साथ हम लोग देखेंगे उन सारे सवालों को। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग इस क्वेश्चंस का लॉजिक सीखते हैं, ट्रिक सीखते हैं, जिस पे हम लोग पूरा का पूरा सवालात को 4 से 5 सेकंड के अंदर धुआं धुआं उड़ाएंगे। तो चलिए, एंगल निकालने का भी तो मैंने आप लोग को बेसिक चीज बताया था, अब मैं आप लोग को ये लॉजिक दे रहा हूं। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए, रट लीजिए, 10-15 बार पेन पेपर पर लिख लीजिए और इस चीज को एकदम गट्ठा बांध के याद रख लीजिए कि कभी भी हम लोग से कोई भी गिवन समय दे दिया रहे और हम लोगों से एंगल मांगे दोनों सुइयों के बीच, मैंने आप लोग को पहले क्लास में ही बताया था, जब भी दोनों सुइयां बोथ हैंड बोले तो हर हमेशा घंटे और मिनट की सुई को ही बाय डिफॉल्ट आप लोग को मान के चलना है। क्या मान के चलना है? घंटे और मिनट की सुई को बाय डिफॉल्ट मान के चलना है। ठीक उसी प्रकार से दोनों सुइयों के बीच में अगर आप लोगों से कौन पूछे तो ये फॉर्मूला जो है आप लोग को एकदम रटा होना चाहिए आपके जबान पे। तो चलिए, क्या है फॉर्मूला? ए से एंगल, जब भी आप लोग से एंगल बोले तो हमेशा किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे? 60h - 11m डिवाइडेड बाय 2। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? 60h - 11m/2। 60h - 11m/2। 60h - 11m/2। ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस को शो करता है। ये किस चीज को शो करता है? डिफरेंस को शो करता है। और आप लोगों के मैथ में एके झा सर ने बहुत ही अच्छे से डिफरेंस को क्लियर किया होगा कि अगर कोई 15 का है और कोई 20 का है, इसमें भी अंतर 5 का ही है, और कोई 15 का है और कोई 10 का है, इसमें भी अंतर 5 का ही है। तो यहाँ पे आप लोग को माइनस से नेगेटिव लेके नहीं चलना है, हर हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलना है। ये हर हमेशा अंतर को शो करता है, जहां पर h जो है वो आवर अर्थात घंटे को रिप्रेजेंट करता है और m जो है वो आपके मिनट को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, पहला सवाल आप लोग के बोर्ड पर ये रहा कि अगर किसी भी घड़ी में 7:30 हो रहा है, अगर किसी भी घड़ी में 7:30 हो रहा है, तो उन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला छोटा कोण का मान क्या होगा? अभी तो हमने इसे सीखा था बेसिक से, अब इसका इस्तेमाल करते हैं इस कंसेप्ट के साथ, इसे उड़ाते हैं धुआं धुआं। तो चलिए, आपका ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। जैसे कि एंगल बोला, हम लोग ने क्या एक ही फॉर्मूला याद रखना है? क्या याद रखना है? 60h - 11m डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 7h, h की जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा 7, यहाँ पे रखेंगे 7, और 11 m के जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 30, और डिवाइडेड बाय 2। अब गुना भागा है, बेसिक कंसेप्ट, बेसिक कैलकुलेशन है। 7×6 42, 420 माइनस 11 तिया 33, 330 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा? 70 30 90, 90 डिवाइडेड बाय 2। आपका आ गया आंसर 45 डिग्री। आप लोगों से छोटा कौन बोला है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 45 डिग्री। इससे पहले ही मैंने क्लियर किया था, हर हमेशा एक समय पर दो कोण बनेंगे, हर हमेशा गिवन समय पर दो कोण बनेंगे, एक छोटा दूसरा बड़ा। छोटे की वैल्यू हमेशा 180 से कम होगी और बड़े की वैल्यू हमेशा 180 से ज्यादा होगी। ये 45 आया मतलब 180 से कम है ना, तो हमारा जो छोटा कोण है वो 45 डिग्री इस सवाल का आंसर हो जाता। लेकिन अगर आपकी क्वेश्चन में बोल देता बड़ा कोण निकाले, तो क्या करना था? कुछ नहीं करना था, इसी कोण को 360 डिग्री में से घटा देते, हमारा बड़ा कोण आ जाता। बेसिक में मैंने बताया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा तो इससे बैक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में 25/9/2018 को सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है? अगर किसी घड़ी में 2:12 पीएम रहे या एएम रहे, कोण निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि घड़ी में रात के 2:12 हो रहे हो या दिन के 2:12, हर हमेशा घंटे मिनट की सुई वहीं पे रहेगी।
ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर किसी भी घड़ी में 2:12 हो रहे हैं तो उस समय बनने वाला छोटा कोण क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। एंगल बराबर मैंने क्या आप लोग को फॉर्मूला लिखाया, 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2। 7 यहाँ पे घंटे का किसका प्रयोग करेंगे, 2 का। घंटा का क्या प्रयोग करेंगे, 2 का। और मिनट के लिए क्या यूज करेंगे, 12। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 7 दूनी का 120 और 11 गुना 12, 11 दूनी 22, हाथ में रहा 2, 11 2 13 डिवाइडेड बाय 2। अब आप लोग के मन में सवालात उठ गए होंगे, जो परेशानियां मैंने बताया था। अब आप लोग तो कहिएगा ना, यहाँ तो -12/2 होगा, लेकिन मैंने आप लोग को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था, ये माइनस ना, ये डिफरेंस को शो करता है। इसलिए हम लोग हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलेंगे, हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेकर चलेंगे। अगर यहाँ तक भी आप लोग की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रही है तो एक छोटा सा नोट्स बना के लिख लें, एंगल कांट बी नेगेटिव, कोण कभी भी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता। इसलिए हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, हर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। और इसका आंसर कितना आ गया, 6 डिग्री आ गया। अभी तो मैंने कहा कि कोण कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अभी मैं आइए आप लोग को छोटा सा लॉजिक देता हूं। मान के चलिए यहाँ पे घंटे की सुई है और मान के चलिए मिनट की सुई भी यहीं पर है। अगर ये हल्का सा भी बढ़ेगी ना, अगर ये हल्का सा भी बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ ऐड होगा, कुछ ना कुछ कोण बनाएगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। चलिए, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गई होगी बातें। नहीं समझ में आई तो यहाँ पे एक नोट बना के लिख लें, एंगल कांट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव आए तो हर हमेशा उसको पॉजिटिव मान के ही चलना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है नेगेटिव की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी आप लोग का आरपीएफ के जो कांस्टेबल का एग्जामिनेशन हुआ था हाल ही में 22/1/2019 को, उसमें ये सवाल पूछा गया है कि अगर किसी भी घड़ी में 4:12 हो रहा है, अगर किसी भी घड़ी में 4:20 हो रहा है, सॉरी, अगर किसी भी घड़ी में 4:20 हो रहा है तो उन दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा। अब तो आप लोगों ने एंगल निकालने का फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से सीख लिया होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को पूरी आसानी से उड़ा सकते हैं। आइए उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, एंगल बराबर 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2। 60 यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, 4, मिनट की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 20 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 60 गुना 4 240, 11 गुना 20 220 और डिवाइडेड बाय 2। 240 में से 220 घटाएंगे कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री। इस सवालात का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 डिग्री। इस सवालात का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 10 डिग्री। आइए कुछ और सवालातों को हम लोग देखते हैं इसी से रिलेटेड। आइए अब इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि अगर किसी भी घड़ी में 6:30 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण क्या होगा। अभी तक तो आप लोग अब माहिर हो चुके होंगे इस कंसेप्ट में। क्या करना है, यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। कभी भी हम लोगों से एंगल निकालने बोले हर हमेशा वही करेंगे, 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे 60h की वैल्यू क्या है, 6, मिनट की वैल्यू क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 2। 60 गुना 6 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 360। कितना होता है, 360। 11 गुना 30 कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 330। कितना होता है, 330 डिवाइडेड बाय 2। इसका वैल्यू क्या आ गया, 30/2 15 डिग्री। क्या हो गया इसका आंसर, 15 डिग्री। अगर हमसे छोटा कोण मांगता तो 15 डिग्री, लेकिन अगर आपसे अगर इसका बड़ा कोण मांग ले, अगर आपसे इसका अगर बड़ा कोण मांग ले, बड़ा कोण, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसी कोण की जो वैल्यू है उसको 360 डिग्री में से घटा देना है और आपको अपना आंसर दे देना है। यही हो जाएगा आपका बड़ा कोण। कुछ भी आपसे बोले अब आप लोग इसमें परफेक्ट हो चुके हैं। आइए फिर से क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कह रहा है कि अगर किसी भी घड़ी में 12:26 हो रहा है तो दोनों सुइयों के बीच में बनने वाला छोटा कोण बताएं। ये भी आप लोग का रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ सवालात है। रेलवे को इस सवालात से बहुत ही प्यार है, इसीलिए आप लोग इस सवालात को 2-4 बार घर में जरूर प्रैक्टिस कर लें। चलिए कुछ नहीं करना है, उसी कंसेप्ट का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। एंगल बराबर 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2। h की वैल्यू यहाँ से चुपचाप 12 उठाना है और मिनट की वैल्यू आपकी 26 उठानी है और डिवाइडेड बाय 2। बरछक 72, 720, 11 66, हाथ में रहा 6, 11 दूनी 22 और 6 28 हो गया, 286 डिवाइडेड बाय 2। अब सिर्फ आप लोग को घटाना है, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 2 से डिवाइड मारना है, 2 1 7, 217 डिग्री। अगर आप लोगों से यहाँ पे छोटा कोण बोला है और मैंने आप लोग को क्या बताया था,
हर समय का दो कोण बनता है, हर समय का दो कोण बनता है। और यहाँ पे वैल्यू आ रही है आप लोग की 217 डिग्री और सवालात मांग रहा है छोटा कोण। मैंने आप लोग को सिखाया है ना, जब भी छोटा कोण बोले उसका मान 180 से कम होगा, छोटा कोण बोले उसका मान 180 से कम होगा, और बड़ा कोण बोले उसका मान 180 से ज्यादा होगा। तो आइए अब छोटा कोण निकालना है ना, ये हम लोग का आंसर आया है बड़ा कोण का, लेकिन अभी भी हम लोग का आंसर नहीं आया। आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से आए हुए एंगल को घटा देंगे। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा आंसर हो गया 143 डिग्री, 143 डिग्री हमारा इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर देखते हैं। अगर किसी भी घड़ी में 8:45 हो रहे हैं, किसी भी घड़ी में 8:45 हो रहे हैं, तो उनके बीच बनने वाला बृहद कोण अर्थात बड़ा कोण जो है वो क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ भी करना है। 60h, h की वैल्यू क्या है 8, 11m, m की वैल्यू क्या है 45, और क्या करना है डिवाइडेड बाय 2। कुछ मत कीजिए, 60 को 8 से गुना कीजिएगा क्या होगा 8 48, 480, और 11 को जब 45 से गुना कीजिएगा तो 11 बचेगा 55, हाथ में रहा 5, 11 चौक 44 और 5 49, डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा डिवाइडेड बाय 2। अब जब आप लोग यहां से घटाएंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा -19/2, और हमने ये क्या बताया था, ये जो है हर हमेशा आपके डिफरेंस को शो करता है, नेगेटिव की कोई वैल्यू नहीं है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव मान के चलेंगे। इसको जब हम लोग काटेंगे ये कितना आ जाएगा 2 9 18, अर्थात 9.5 डिग्री हम लोग का आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, हम लोग का आंसर क्या मांगा है बृहद कोण। ये जो 9.5 डिग्री वैल्यू आई है ये क्या आया है, ये छोटा कोण का वैल्यू आया है, क्योंकि बड़े कोण का वैल्यू क्या होता है हर हमेशा 180 प्लस होता है। तो आइए कुछ नहीं करना है, जब भी बड़ा कोण बोले कुछ नहीं करना है, जो छोटा कोण आया इसकी वैल्यू को हम लोग को 360 डिग्री में से घटा देना है। 360 में से जब हम लोग 9.5 डिग्री को घटाएंगे, 360 में से जब हम लोग 9.5 डिग्री को घटाएंगे तो 350.5 डिग्री हमारा ये आंसर होगा, 550.5 डिग्री हमारा आंसर होगा, 550 डिग्री। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा लॉजिक देता हूं। आप लोग के देख रहे होंगे जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो 11 का मल्टीपल बार बार आ रहा होगा। मैं उसको कंसेप्ट को थोड़ा सा और छोटा करता हूं उस कैलकुलेशन को। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अगर किसी को हम लोग को 36 को कहा जाए 11 से गुना करने, तो हम लोग क्या करते हैं बेसिक तरीका से 11 से गुना करने लगते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा आप लोग को लॉजिक देता हूं, कुछ नहीं करना है। ये जो 2 डिजिट है 36 है ना, उसका जो इकाई अंक है एज इट इज उसको रख देना है, जो उसका इकाई अंक है एज इट इज रख देना है। ये जो बाद बाकी जो 2 डिजिट है ना उसका सम यहाँ पे बीच में उतारना है, बाद बाकी जो 2 डिजिट है उसका सम को उतारना है। 6 3 9, 6 3 9, और ये जो फिर दहाई का अंक बच गया उसको एज इट इज उतार देना है। तो इसको जो कैलकुलेशन करने पे आएगा वही हमारा ये आंसर देगा। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा 2 सेकंड बचाने में मदद करे, और 2-2 सेकंड एग्जामिनेशंस में बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसी तरीके से। अगर 76 को कह दे 11 से गुना करना है, कुछ नहीं करना है, जो यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज उतारना है, जो ये 6 है उसको एज इट इज उतार देना है, जो 6 है उसको एज इट इज उतार देना है, बाद बाकी इन दोनों नंबर को जोड़ना है। क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ना है। 7 और 6 13, 7 और 6 13 का 3 उतारेंगे, हाथ में हासिल 1, हाथ में हासिल 1, और इसमें जोड़ देंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 836। आई होप आप लोग की कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये मदद करेगा। तो चलिए अब आप लोग के अगले टाइप से सवालों को हम लोग देखते हैं कि अब इन सवालों को हम लोग कैसे करें। अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवाल किए मेरे प्यारे दोस्तों उसमें घंटे और मिनट दोनों थे। कभी कभी हम लोग को परफेक्ट टाइम दे देगा तो कि घंटे की कितने डिग्री का कोण बनेगा, 2 बजे परफेक्ट कितना कोण बनेगा, 5 बजे कितना कोण बनेगा, 8 बजे कितना कोण बनेगा, 10 बजे कितना कोण बनेगा। तो क्या हम लोग उसमें भी यही कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके कैलकुलेशन को और छोटा कर सकते हैं हम लोग। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा 2 बज रहा है तो इसका कितना कोण बनेगा 60 डिग्री, 4 बज रहा है कितना कोण बनेगा 120 डिग्री, 6 बज रहा कितना कोण बनेगा 180 डिग्री। अब आपको तो लग रहा होगा ना कि सर आप तो रट लिए हैं इसलिए धाए धाए आंसर मार रहे हैं। जी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको भी लॉजिक सिखाने के बाद आपको भी पेन और पेपर का भी इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है तो आइए हम लोग देखते हैं, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके एकदम छोटा सा लॉजिक निकालते हैं उसका। जैसे कि यहाँ पे 2 बज परफेक्ट 2 बजे दिया है ना कि 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, इसी कंसेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आइए एंगल बराबर क्या होता है 60h माइनस 11m डिवाइडेड बाय 2। 60h आवर के जगह पे कितना रखेंगे
2। आवर के जगह पे कितना रखेंगे 2, लेकिन मिनट तो कुछ नहीं है ना, मिनट तो 0 0 है, तो मिनट के जगह पे क्या रखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2। हमारा क्या आंसर आएगा 7 दूनी 120 बाय 2 अर्थात 60 डिग्री आंसर आएगा। क्या आंसर आया हमारा 60 डिग्री। हम लोग का आंसर क्या आया मेरे प्यारे दोस्तों 60 डिग्री। अब आप लोग को दिख रहा होगा जब भी परफेक्ट टाइम होगा हर समय तो आप लोग की जो मिनट की वैल्यू है वो 0 0 होगी ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या इतना बड़ा बर्डन अपने सर पे लेके घूमने का जरूरी है क्या हम लोग को? जी नहीं। आप लोग को यहीं से एक लॉजिक दिख रहा होगा, आप लोग को यहीं से एक लॉजिक दिख रहा होगा। जब हर बार मिनट की वैल्यू आप लोग की 0 हो ही जाएगी तो क्यों ना इस मिनट को हम लोग यहीं से टपका दें। इस मिनट को हम लोग यहीं से अगर टपका देते हैं तो अब हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया 60h डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 ये 2 से ये हमारा अगर इसको काट देंगे तो ये 30, ये 2 क्या है आवर की वैल्यू है ना। अब यही चीज आपका कट कर आ गया 30h। क्या आ गया 30h। यहीं से एक फॉर्मूला का जो है ये जन्म होता है, यहीं से आपके एक फॉर्मूला का जन्म होता है। इसको स्टार मार लीजिएगा। जब भी आप लोग को परफेक्ट समय दिया रहे 1 बजे 11 बजे 10 बजे 8 बजे, उसमें हम लोग को एंगल का इतना बड़का फॉर्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं है, खाली 30h करेंगे आंसर मारेंगे। जैसे 2 बजे कितने डिग्री का कोण बन रहा था ना 30, h की जगह 2 रखें 60 डिग्री। 4 बजे बोला है ना 30, h की जगह 4 रखेंगे 120 डिग्री। 8 बजे बोला है ना 30 गुना 8 240 डिग्री। चुटकियों में आप लोग इन सवालों को सॉल्व कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एंगल का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे जब परफेक्ट टाइम रहेगा तो 30h h की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, 4 दिया 12 120 डिग्री। क्लियर। वहीं पर यहाँ पे बोला ये तो मैं आप लोग को दिखाने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये चीज तो आप लोग मेंटली भी कर सक रहे थे। 30 गुना 6 180 डिग्री। खैर कोई बात नहीं 30h का इस्तेमाल करेंगे जब भी परफेक्ट टाइम दिया रहे। 30 गुना 6 180 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपसे जो भी क्वेश्चन बोले आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। 8 बजे बोले कुछ नहीं करना है 30h 30 गुना h की वैल्यू क्या रखेंगे 8, कितना आ गया 240 डिग्री। मतलब आप लोगों से कोई भी परफेक्ट समय दे 30h, आप लोगों से पूछते हैं कि 8 बजे कितना बनेगा तो 240 हो जाएगा। 7 बजे पूछ दे तो 30 गुना 7 कर देंगे 210 डिग्री। कोई भी सवाल दे दे परफेक्ट टाइम का, अब आई होप आप लोग बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर चुके होंगे। और आज मैंने जो टाइप थर्ड क्लियर किया, अर्थात कभी भी हम लोगों को समय दे दे और हम लोगों से एंगल पूछे, उस टाइप को हम लोगों ने देखा। और अभी तक मैंने कुल आपको लगभग 10 सवाल इस पे बेस्ट करा चुका हूं। और आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर किसी का भी उठा कर देखिएगा, एंगल और इमेज से रिलेटेड सवालों में तो अब आप लोग परफेक्ट हो चुके होंगे इस टाइप के एंगल में। और जो अगले पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा वो ठीक इसका उल्टा टाइप होगा। इस टाइप में हम लोग को क्या दिया हुआ था, समय हम लोग को दिया हुआ था और हम लोग यहां से निकाल रहे थे एंगल। क्या निकाल रहे थे मेरे प्यारे दोस्तों, समय दिया हुआ था और एंगल निकाल रहे थे ना। अब अगला टाइप इसका जस्ट उल्टा होगा। अब हम लोग को एंगल दिया रहेगा और उसके बेस पे हम लोग समय को निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अभी समय दिया था एंगल निकाल रहे थे ना, अगले टाइप में हम लोग एंगल दिया रहेगा और समय निकालेंगे, ठीक इसके अपोजिट टाइप को निकालेंगे। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, आप लोग का जो इतना प्यार एके झा ट्यूटोरियल को मिल रहा है, मैं आप लोग को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।